हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 15 एक्सप्लेन हो रहा था उसमें आगे देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, आइस एंड विंड। जो वाटर, आइस और विंड का जो मूवमेंट होता है उसके बाद उससे क्या होता है। द अर्थ सरफेस अंडरगोज और चेंज ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। जो अर्थ सरफेस है उसके अंदर जो चेंजेज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वेदरिंग और इरोजन की वजह से, यानी कि जो कटाव होता है उसकी वजह से, और जो वेदरिंग यानी कि अपक्षय के कारण, दबाव के कारण। ठीक है। द सन, विंड, आइस, वाटर और रेन वेदर द सरफेस एंड ब्रेक इट डाउन। अब जो सन है, सन की जो किरणें हैं, ठीक है ना, विंड हवा है, आइस है, वाटर है, रेन है, इसके वजह से क्या होता है, जो सरफेस होता है अर्थ का वो क्या होता है, ब्रेक होता है यानी टूटता है। द ब्रोकन पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाई इरोजन बाई द मूवमेंट ऑफ वाटर। अब ये जो क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, टूटे हुए टुकड़े होते हैं, वो किसके द्वारा क्या होते हैं, वाटर के द्वारा मूवमेंट करते हैं, आइस के द्वारा मूवमेंट करते हैं, विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, वो जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर इज रिवर्स कैरीज सेडिमेंट्स विथ इट एंड डिपॉजिट देम इन द प्लेन्स। अब जब वाटर का मूवमेंट होता है तो जो पार्टिकल टूटे हुए होते हैं वो कहाँ, रिवर के माध्यम से होते हुए क्या करते हैं, वो कहाँ पे, प्लेन्स में जाते हैं, मैदानों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे जाके वो डिपॉजिट एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वो नदी का निर्माण होता है। द मूवमेंट ऑफ आइस। अब जब आइस का मूवमेंट होता है, ठीक है ना, ग्लेशियर में, तो वो क्या करते हैं, उसका मूवमेंट होता है तो रॉक्स जो होते हैं, ठीक है ना, ग्लेशियर में, उसको क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं। और वो स्टोन जो होता है वो क्या होता है, क्रिएटिंग हॉलोज। जब क्या होता है, जब वो स्टोन टूटता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, वो क्या बनाता है, उसको खोखला बना देता है। जिस जगह से चट्टानें टूटती हैं, ठीक है ना, तो वह जगह क्या होता है, वो उसको वहाँ से हटा देता है और उसके जगह पे खोखला हो जाता है, वहाँ पे वो बना देता है। दीज हॉलोज आर फिल्ड बाई मेल्टेड आइस एंड दस लेक्स आर क्रिएटेड। इसकी वजह से जब हॉलो क्रिएट हो जाता है, जब खोखला हो जाता है वो जगह, तो उस जगह पे जो पिघले हुए आइस है, मेल्टेड आइस यानी पिघला हुआ जो आइस है, वो क्या करता है, उस जगह पे लेक्स का निर्माण करता है, यानी झील का निर्माण करता है। वेन विंड ब्लोज, और जब हवा बहती है, यू कैन सी डस्ट पार्टिकल्स इन इट। तो आप क्या देखते हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, उसके साथ उड़ते हैं। ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स आर कैरिड अवे बाई विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो ब्रोकन पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के, वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दिस फिनोमेना, यह घटना क्या कला की वजह से क्या होता है, सीन क्लियरली इन द डेजर्ट। और ये घटना हम कहाँ देखते हैं, डेजर्ट में देखते हैं। और वो सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको शिफ्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा। ठीक है। अब आते हैं लैंडफॉर्म यानी स्थलाकृति। द टेक्टोनिक मूवमेंट अक्योरिंग विथ द अर्थ रिजल्ट इन डिफरेंट लैंडफॉर्म। जो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है अर्थ का, वो क्या करता है, उसका परिणाम क्या होता है, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म यानी स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। दीज मूवमेंट आर वेरी ग्रेजुअल एंड अक्योर इन टू टाइप। ये जो मूवमेंट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो वर्टिकल मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। अब वर्टिकल मूवमेंट जब होता है, ठीक है ना, तो उससे उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, राइज होता है, फॉल ऑफ द अर्थ क्रस्ट। दीज आर कंटिनेंट बिल्डिंग। और ये क्या करता है, ये कंटिनेंट बनाने यानी महाद्वीप बनाने का काम करता है ये मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट। एंड काज द लार्ज स्केल अपलिफ्ट। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़े मात्रा में क्या होता है, अपलिफ्ट यानी कि जो जगह होता है अर्थ क्रस्ट होता है वो क्या होता है, अपलिफ्ट होता है, यानी उसमें उठाव आ जाता है। और सब्सिडेंस यानी कि झुकाव भी हो जाता है। उत्थान और झुकाव दो चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होता है, यानी किसका निर्माण होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। अ प्लेट्यू इज फॉर्म एट द प्लेस ऑफ एन अपलिफ्ट। अब जो अपलिफ्ट की वजह से कौन सा क्या फॉर्म होता है, कौन सा स्थान बनता है, वो होता है प्लेट्यू। और सब्सिडेंस की वजह से कौन सा होता है, वैली बनती है। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के द्वारा, व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स कंप्रेस अगेंस्ट ईच अदर। जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, एक दूसरे पे दबाव बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, इसका रिजल्ट होता है फोल्डिंग, यानी कि जो तह उसमें बन जाती है। फोल्डिंग मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक के ऊपर एक के ऊपर, ठीक है ना। एंड व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स काज टेंशन। इसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उसको क्या होता है, परेशानी होती है। और फॉल्टिंग अक्योर्स, वो क्या होते हैं, उसमें फॉल्ट आता है यानी दोष हो जाता है। अब फोल्डिंग फोल्डिंग अक्योर्स व्हेन टू प्लेट्स कोलाइड। फोल्डिंग कब अक्योर होता है, जब
दो प्लेट्स आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। द रॉक्स ऑफ्टन बेंड एंड ब्रेक, इसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होता है वो क्या होता है, बेंड हो जाता है, यानी बीच में से क्या है, झुक जाता है और वो टूट जाता है। दिस कोलिजन रिजल्ट इन अपफोल्ड कार्ड, इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो अपफोल्ड होते हैं उसको एंटीक्लाइंस बोलते हैं, और जो डाउन फोल्ड होते हैं यानी जो नीचे वाला हिस्सा हो उसको सिंक्लाइंस बोलते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको एंटीक्लाइंस बोलते हैं। जो रॉक्स टूटता है, ठीक है ना, बीच में से बेंड हो जाता है। द एंटीक्लाइंस काज माउंटेन, अब जो एक एंटीक्लाइंस होता है यानी अपफोल्ड होता है, उसकी वजह से क्या बनता है, माउंटेन बनता है। जैसे जो है हमारे इंडिया और नेपाल में हिमालय है, और नेपाल में जो हिमालय है वो किसकी वजह से, एंटीक्लाइंस की वजह से वो बना हुआ है। और एंडस इन अमेरिका, ये भी किसकी वजह से बना हुआ है इसके परिणाम स्वरूप सिंक्लाइंस, यानी कि किसके परिणाम स्वरूप, सिंक्लाइंस, यानी कि जो डाउन फोल्ड होता है उसकी वजह से एंडस का जो पर्वत है, माउंटेन है, वो अमेरिका में बना हुआ है, और जो अपफोल्ड की वजह से बना है वो हिमालय बना हुआ है। अब फॉल्टिंग होता है क्या, फॉल्टिंग दोष युक्त, जो दोष होते हैं उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स में, जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है ना। अ टेंशन इज काज्ड रिजल्टिंग इन क्रैक्स, उसका परिणाम क्या होता है, उसमें क्रैक बन जाते हैं। और फीसर्स इन द अर्थ, और उसकी वजह से उसमें दरारें आ जाती है अर्थ सरफेस में, ठीक है ना। द फॉल्टिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये फॉल्टिंग जो होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। अब बोथ टाइप्स कैन अक्योर सिमुलेटली, और दोनों क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं लैंडफॉर्म एंड ह्यूमन एक्टिविटी, यानी स्थलाकृति और जो मानव क्रियाकलाप है उसके बारे में। इन एडिशन टू वेरियस अर्थ मूवमेंट्स, अब आपने जो अर्थ मूवमेंट देख लिए है उस जो कई तरह के होते हैं। ह्यूमन्स आल्सो काज ए चेंज इन द लैंडफॉर्म, जो ह्यूमन है यानी हम लोग हैं उस क्या कर रहे हैं, जो अर्थ का लैंड फॉर्म है, स्थलाकृतियाँ, उसको क्या कर रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं भारी मात्रा में, यानी लार्ज स्केल पे। कटिंग डाउन ऑफ ट्री, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जो रोड्स बनवा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, डैम्स बनवा रहे हैं, कैनाल्स बनवा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड द यूज ऑफ एक्सप्लोसिव फॉर कंस्ट्रक्शन और वारफेयर एंड सम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विच काज ए चेंज इन द अर्थ, हमारी इन सारे कामों की वजह से जो अर्थ में बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। मैन हैज़ बिकम सो पावरफुल, जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, पावरफुल है। ही हैज़ डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस, हम क्या कर रहे हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको क्या करें, डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी एक्टिविटी के द्वारा। ह्यूमन एक्टिविटीज आर काजिंग इरिपेरेबल हार्म टू द इन्वायरमेंट, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। दिस इज टाइम इज राइप व्हेन वी शुड बिकम अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड सेव द अर्थ फ्रॉम सच चेंजेज, हमको अभी भी क्या करना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए, ताकि बाद में जो कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी वजह से। हमको अर्थ को क्या करना है, सेव करना है, ताकि उसमें कोई चेंजेज ना आए, ठीक है ना। ये चैप्टर आप लोगों का ये एंड हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।